नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चमोली में निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन से 9 की मौत, 6 की तलाश जारी। आज जाएंगे सीएम भवन। चमोली टनल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरंग में गले तक भरा पानी और गाद। उत्तराखंड में जनता के बीच जाकर एसआईआर की भ्रांतियां दूर करेंगे अधिकारी। शुरू हुआ शंका समाधान संवाद कार्यक्रम। नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट। 30 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा नया परिसर। उत्तराखंड सरकार ने दी मंजूरी। देहरादून में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की कार्रवाई। बिना मान्यता चल रहे मदरसे पर मारा छापा। अगले 4 दिन दून समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून में आज स्कूल रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते उत्तराखंड की खबरों में। खबर चमोली से है। टनल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 से अधिक मजदूर फंसे। हादसे में अब तक 9 की मौत। सुरंग में गले तक भरा पानी और गाद। चमोली के पीपल कोठी में टनल हादसा। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं। 20 मजदूर टनल में फंसे। हादसे में अब तक 9 की मौत। सुरंग में गले तक भरा पानी और गाद। चमोली में टनल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 से अधिक मजदूर फंसे। हादसे में अब तक 9 की मौत। सुरंग में गले तक भरा पानी और गाद। चमोली में टनल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 से अधिक मजदूर फंसे। हादसे में अब तक 9 की मौत। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं। सुरंग में गले तक भरा पानी और गाद। चमोली से बड़ी खबर। चमोली में टनल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 से अधिक मजदूर फंसे। हादसे में अब तक 9 की मौत। सुरंग में गले तक भरा पानी और गाद। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर पौड़ी से है। पौड़ी विकासखंड द्वारीखाल में आयोजित बीडीसी बैठक में क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। बैठक में 107 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गई। इनमें सड़क, पेयजल, शिक्षा, कृषि और विद्युत से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं। हालांकि अधिकारियों की ओर से कई समस्याओं के मौके पर निस्तारण का दावा किया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बनी समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। ग्राम प्रधानों ने कहा कि हर बार समस्याओं के हल का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समस्याओं के हल को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सदस्य जिला पंचायत आज हमारे सदन में 101 शिकायतें आई थी और जिनका के अधिकतर शिकायतों का यहाँ पर निस्तारण किया गया और अधिकतर शिकायतों के लिए आश्वासन दिया गया। जी, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो नोडल वैसे अधिकारी होते हैं, सक्षम अधिकारी, वो नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे हमारी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाता है और जूनियर अधिकारी को यहाँ पर भेज देते हैं जो डिसीजन पावर नहीं ले पाते। आज हमारे विकासखंड द्वारीखाल में क्षेत्र पंचायत की द्वितीय बैठक थी, जिसमें हमारे नोडल अधिकारी के रूप में हमारे जिला पंचायती राज अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार जी यहाँ पर आए थे और हमारे विकासखंड के सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत बीडीसी बैठक थी और माननीय प्रमुख जी, हमारे डीपीआरओ साहब, जिले के अधिकारीगण सभी आए थे और माननीय प्रमुख जी के हमको भी, मैं क्योंकि जिला पंचायत सदस्य हूँ, मुझे भी बुलाया गया था इस बैठक में, तो मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। और आज आपने देखा होगा बिजली, पानी, रोड, बड़ी समस्याएं थी, लेकिन उस आपने देखा होगा उन समस्याओं को माननीय प्रमुख जी और अधिकारियों ने
बड़े अच्छे तरीके से उनका समाधान किया है। पहले आपका चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप हमारी बातों को आगे बढ़ाते हैं, इसके मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बीडीसी की मीटिंग में जहां तक मैं देखता हूं, अधिकारियों के पास जो अभी जो मुद्दे रहते हैं, ये 2-3 घंटे का जो हमारा बीटीसी है, ये इस टाइम पीरियड को ऐसे काटना चाहते हैं कि हम इस पीरियड को कैसे काटें और कैसे हम जल्दी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ये इनका हाँ नाम है, कोई जवाब नहीं होता, ये इनकी आपस में कोई काम नहीं होता और एक दूसरे पे टालते रहते हैं। अब ये कारण तो मुझे स्पष्ट रूप से पता नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 6 साल से अधिक हो चुके हैं। मेरी जो विशेष रूप से मांग थी वो सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग में थी। सिंचाई विभाग में यह था कि जो झील के बाद जो हमारा आवासीय पूरा क्षेत्र है, मेरा गांव है, उस पर सुरक्षा दीवार के लिए कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि उस पर मेरा 1.5-2 साल से मैंने जो मेरा प्रस्ताव है, लेटर है, वो मेरा शासन को भी और प्रशासन को भी जा चुका है, दोनों को। इस पर कि एई साहब द्वारा मुझे बताया गया कि डीपीआर बन चुकी है और शासन को जा चुकी है। जो आप कह रहे हो शिक्षा विभाग पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा और खाद्य तीनों विभागों की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले शिक्षा विभाग की ज़रूरत है। जो मेन ज़रूरत है हमारे युवाओं को जो शिक्षा की है, तो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज कैंट उल्ठांगर है, वहाँ अभी 8 या 10 साल हो गए, अभी तक वहाँ प्रधानाचार्य नियुक्त नहीं है। तो जो वहाँ पर प्रधानाचार्य के चार्ज में है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊं या इस कार्य को संभालूं। आज माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में ब्लॉक द्वारी खाल में एक बीडीसी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से मैं उपस्थित रहा हूं। सीडीओ साहब, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में टोटल लगभग 108 प्रस्ताव यहाँ आज प्राप्त हुए, जिसमें कुछ शिकायतें, कुछ सुझाव भी थे। सभी को निर्देशित किया गया है कि उन प्रस्तावों और सुझावों पर जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। नहीं हो सकता है उनको, क्योंकि इस बार अभी लोग ट्रांसफर भी हो गए तो जानकारी न रही हो, लेकिन सभी को ये निर्देश दिया गया है कि जब भी बीडीसी की बैठक में उपस्थित हो तो पूरी तैयारी के साथ हैं। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग की एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। देहरादून में स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के सदस्यों ने विधानसभा के बाहर सामूहिक मुंडन कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। समिति सदस्य विनोद प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि लंबे समय से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 3 का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार संसद में प्रस्ताव लाकर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर सकती है। समिति ने 15 अगस्त से मांग को लेकर पदयात्रा शुरू करने का भी ऐलान किया है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भाजपा सरकार गैरसैंण को पहले ही ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर चुकी है। कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया और गैरसैंण में जो भी वहाँ के मूलभूत आवश्यक बातें हैं, जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, उनको निराकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार कृत संकल्पित है। हमारा हमेशा मानना रहा है। मैंने देख रहे हैं आप मुंडन करा दिया है और स्थायी राजधानी गैरसैंण सरकार बनाती नहीं है, ये वर्तमान सरकार, ऐसा लगता है। और 2 अस्थायी राजधानी किसी राज्य में होना जिसमें कि 94,000 करोड़ का कर्जा हो, ये बड़ा दुखद है। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है, केंद्र सरकार से, क्योंकि आर्टिकल 3 के तहत अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर देहरादून से, जहां हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा के बाद मंच का शुद्धिकरण कराए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। प्रदेश कांग्रेस ने इसे भाजपा की संकीर्ण और विभाजनकारी मानसिकता बताते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी नेता की मौजूदगी के बाद मंच का शुद्धिकरण कराना सामाजिक भेदभाव का संदेश देता है। पार्टी ने भाजपा पर विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता सामाजिक सौहार्द और भाईचारे में विश्वास करती है। थराली से हूँ और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति इस देश के हित में नहीं है। एक वो धर्म के बेस पे, फिर जाति के बेस में, एक और बात करती है कि
हिंदू एकता की बात करती है, और दूसरी ओर वही जो हिंदू हैं उनको बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भैया, अगर आपके मन में भावनाओं में भारतीय जनता पार्टी की अगर इस रूप में उनको अगर वोट मिलता है, हो क्या इस देश में केवल वोट की राजनीति नहीं हो रही है? आप वोट के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आपके सबका वोट चाहिए, सबका साथ, सबके विकास की बात आप करते हो, लेकिन फिर आप जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी कई जनहित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई की गई। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कई याचिकाओं का निस्तारण करते हुए याचिकाओं को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। नेशनल हॉकर्स फेडरेशन ने याचिका में स्ट्रीट वेंडर्स के सर्वे, टीबीसी गठन, जियो टैगिंग और सामान जब्ती में तय नियमों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। एक संस्था है जो सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो फड़ चलाते हैं उन सब के लिए काम करती है। उन्होंने बहुत पहले 2021 में एक याचिका डाली थी जिसमें कई मुद्दे उठाए गए थे कि जो स्ट्रीट वेंडर्स का एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली कैसे हो, सर्वे हो, ऐसे रिलोकेशन ना हो। तो वो सारे मुद्दों के लेके आज हमारी भी याचिका लगी थी और कई अन्य याचिकाएं इस मैटर के साथ कनेक्टेड थी। हमें इसमें अपना जवाब फाइल करना है। कोर्ट ने हमें जवाब फाइल करने का टाइम दिया है और बाकी जो भी कनेक्टेड मैटर थे उनका निस्तारण कर लिया है। हमारा मेन जो इसमें मुद्दा है वो है इस रिगार्डिंग कि जो भी सर्वे हर 5 साल में एक्ट बोलता है कि सर्वे हो, टाउन वेंडिंग कमेटी इलेक्टेड हो, वो इलेक्टेड कमेटी तब बनेगी जब सर्वे होगी। अगर इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है तो फिर वो टाउन वेंडिंग कमेटी ही लीगल है और वही टाउन वेंडिंग कमेटी बताएगी कि कौन से वेंडिंग जोन होंगे और कौन कैसे जोन होंगे। तो ये सब एक जो प्रोसेस है पूरे उत्तराखंड में लागू होना अभी बाकी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले अल्मोड़ा नगर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अल्मोड़ा के नंगा देवी मंदिर प्रांगण से शुरू हुई तिरंगा यात्रा पूरे बाजार क्षेत्र से होकर गुजरी। हाथों में तिरंगा लिए कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों के साथ नगर में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। यात्रा के दौरान बाजार क्षेत्र देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। भाजपा नेताओं ने कहा कि तिरंगा केवल देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और शहीदों के बलिदान का प्रतीक है। यात्रा का उद्देश्य युवाओं और आम जनता से राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत करना है। पहले तो मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आशा करता हूं कि हमारा देश जो विजन 2047 है उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। आज हमारा पूरे भारतीय जनता पार्टी का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्रा है, हर जनपद में, हर कस्बे में निकाली जा रही है। ये कहीं न कहीं जो हमारे जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपने प्राणों की आहुति दी और देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान है, उनको याद करने, उनको नमन करने का दिन है। जैसे देश की आज़ादी के लिए जिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी के लिए, आज़ादी की बेटी पर अपने प्राण न्यौछावर किए और सैकड़ों वर्षों की दास्ता से देश को आज़ादी दिलाई। और ये आज़ादी हमको कोई उपहार में नहीं मिली है, यह आज़ादी हमको वीरों के शौर्य से मिली है, वीरांगनाओं के सतीत्व से मिली है और शहीदों के रक्त से मिली है। और उनकी याद में, उन महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आने वाला 15 अगस्त से पहले पूर्व वेला पर हर घर झंडा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ही यहाँ के जितने भी स्वयं सहायता संगठन हैं, इसके अलावा हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमारे महाविद्यालयों के छात्र हैं, सभी लोगों ने तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग करा। तिरंगा हम सब के लिए एक समृद्धि का प्रतीक है, हमारे शांति का प्रतीक है, हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसी के क्रम में आज अल्मोड़ा में यह तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई। अगली खबर का रुख करते हल्द्वानी में गंगा स्नान और रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस के सवालों पर मंडी परिषद अध्यक्ष
अनिल कपूर डब्बू ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सावन में गंगा स्नान धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। डब्बू ने वीडियो को ओरिजिनल बताते हुए एआई एडिटिंग से इनकार किया और मन से आपत्तिजनक बयान दिए जाने का आरोप लगाया। वहीं शुद्धिकरण को भाजपा का कार्यक्रम मानने से इनकार करते उन्होंने कहा कि यह हिंदू संगठनों ने कराया था। मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज है। कांग्रेस को मन से गिलानी हो रही है, भाजपा तो कुछ कर ही नहीं रही है, लेकिन आप हिंदू जनमानस के खिलाफ जाएंगे। आप ये कहेंगे कि गंगा में डुबकी लगाना मनोरंजन है। अरे आजकल सावन का पवित्र महीना चल रहा है, हिंदू हजारों लाखों हिंदू भगवान शिव जी के दर्शन करने आते हैं, गंगा स्नान करना। आप उसके गंगा स्नान को मजाक में उड़ा रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर खटीमा से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में निकली यात्रा में कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और लोगों से घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर यात्रा निकाली गई है। कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर तिरंगा वितरण भी किया जा रहा है। यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। साथियों, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छतरपुर मंडल एवं भारतीय जनता पार्टी छतरपुर मंडल द्वारा छतरपुर से सिरपुर बिछुआ तक तिरंगा यात्रा निकाली गई और सभी युवाओं को हर घर तिरंगा लगाने के तहत हम लोगों ने तिरंगा भी बांटे और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए यात्रा निकाली गई है और सभी युवाओं ने इस पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इंदिरा नगर इलाके में तेजाब कांड के आरोपियों को द्वारा निचली अदालत में मिली उम्र कैद की सजा के फैसले को चुनौती देती हुए याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने तेजाब कांड को जघन्य अपराध मानते हुए निचली अदालत के फैसले को सही पाते हुए दोषियों की याचिका को खारिज करते हुए अभियुक्तों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। इधर आ जाओ, चले जाओ। 19 सितंबर 2014 को यह घटना घटित हुई थी, जिसमें मोहम्मद जकी और उनकी माता श्रीमती रहमत जहां और एक लड़का उनका जो नाबालिग था वो आसिफ, और ये 3 लोग थे जिन्होंने आपस में बगल में जो लोग खड़े थे, जो बगल में खड़े थे इरशाद व्यक्ति है और लईक 2 लोग थे, पड़ोसी थे, उनको किसी बात को लेकर के उनसे इनका घपलेबाजी हुई। तो तुरंत जकी और जकी की माता रहमत जहां और आसिफ जो नाबालिग था, ये लोग दुकान के अंदर गए और दुकान के अंदर से जा कर के कांच की बोतलों में जिनमें एसिड भरा हुआ था, तेजाब भरा हुआ था, तो उस कहासुनी को लेकर के इन्होंने उनके ऊपर ये तेजाब की बोतल फोड़ दी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के कांडा तहसील समेत कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से मकानों और अन्य ढांचों में आई दरारों के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका के साथ 165 खनन इकाइयों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से पिछले 1.5 साल में पीड़ित परिवारों की समस्या दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन से खेती, मकान और पानी की लाइनें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कई बार अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने की बात कही है।
पूर्व में ये विषय उठाया गया था कि इस मामले को लगभग 2 साल पूरे होने को हैं जब से ये स्टे है, और इस बीच में जो मुख्य समस्या थी, जिन ग्रामीणों को और जिन मंदिरों में, रास्तों में, पगडंडियों में दरारें आई थी, नदियों में मलबा था, तो उस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए ये स्पष्ट नहीं किया गया। तो पिछली बार भी कोर्ट में विषय उठाया गया था, कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी राज्य सरकार को, लेकिन उसके बावजूद ये सभी कदम क्या उठाए गए हैं इस बारे में कोई जानकारी आज भी कोर्ट में नहीं दी गई। जिसके बाद आज कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र प्रस्तुत करें और ये बताएं कि पिछले 1.5 वर्ष में, जब से ये मामला कोर्ट में लंबित है, बागेश्वर में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी माइनिंग, एक्सेसिव माइनिंग हुई है और उससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो उसको सामान्य करने के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में बंदरों और आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक, सड़कों पर घूम रहे आवारा गोवंश और बदहाल सड़कों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ आवाज बुलंद की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम हल्द्वानी पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और शहर की इन समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदेश सचिव उत्तराखंड कांग्रेस गुरप्रीत सिंह प्रिंस ने कहा कि बंदरों और आवारा कुत्तों के कारण बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। वहीं सड़कों पर घूम रहे आवारा गोवंश से हादसों की आशंका बनी रहती है। ये आवारा पशुओं से सब लोग, जनता परेशान है, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो रास्ते में घूमती हुई गाय हो। और मेरे वार्ड नंबर 12 में, जो कि राजेंद्र नगर में पड़ता है, इसके लिए हम पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं कि इन पशुओं को हटाया जाए। जबकि राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 12 में गौशाला है, तो ये गायों को वहां क्यों नहीं भेजा जाता है? क्यों इन्हें आवारों की तरफ छोड़ दिया जाता है? अगली खबर का रुख कर लेते। खबर मंगलूर से है, जहां विधानसभा क्षेत्र में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने कथित फर्जी आपत्तियों का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन समेत पार्टी नेताओं ने SP देहात शेखर चंद्र सवाल से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। विधायक का आरोप है कि गलत तरीके से फार्म नंबर 7 जमा कराए जा रहे हैं और कई लोगों के नाम पर दर्ज आपत्तियों की उन्हें जानकारी तक नहीं है। शिकायतकर्ता जावेद ने भी लिखित तहरीर देकर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। को आप लोगों से रूबरू कराया था, इनके नाम से किसी ने इनके सग चचा के लड़के पर फॉर्म 7 के उनका वो गलत है, किसी ने जमा किया। हमने आज अपने लीगल एडवाइजर से बात की, इन्होंने बात की, तो इन्होंने इनके नाम से यहाँ अभी SP देहात साहब को एक एप्लीकेशन दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है। बैरागीवाला गांव में भवन एवं अन्य सन्य निर्माण कर्मकार विभाग की ओर से श्रमिक कल्याण शिविर आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान श्रमिकों के परिवारों को उपयोगी सामान और स्कूली बच्चों को किट वितरित की गई। शिविर में पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां भी दी गईं। जो श्रम विभाग की हमारी कल्याणकारी योजना है, इसके स्वरूप को इस बार बदला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नए फॉर्मेट पर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया और इसमें वो केवल ऐसी चीजों तक जो लोग उठाते थे और ले जा करके, कई बार ऐसी भी शिकायतें मिलती थी, बाजार में जाके बेच देते थे। कि जो है शिविर लगा है श्रमिक मजदूरों के लिए लगा है और जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने भी बताया कि पहले कई बार साइकिलें होती थी, तो जब कोरोना काल के समय में भी छापे लगे तो कई साइकिलें कबाड़ों में मिली, मजदूरों को उसका लाभ नहीं मिलता था। तो मेरे द्वारा भी ये कार्यक्रम अपने गाँव में रखवाया गया। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर हरिद्वार से है। कनखल के बाटिका फार्म हाउस में सेशन के दौरान दूल्हे की दबंगई का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि स्टेज पर जाते वक्त दूल्हे ने खुलेआम पिस्टल लहराई और हवाई फायरिंग की। इसके बाद फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर रील के रूप में अपलोड किया, जिस पर 75 लाख से ज़्यादा व्यूज़ बताए जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी तेज़ी से वायरल हुई रील पर साइबर सेल की नज़र क्यों नहीं पड़ी और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की।
फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का